सुन रहे हैं ना कितना क्रिस्पी है। तो आज हम बनाएंगे क्रिस्पी पनीर, वो भी केएफसी स्टाइल के। बट आटा यूज़ करेंगे, पूरा हेल्दी बनाएंगे, पूरा केएफसी स्टाइल के। उसमें मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। फ्रेंड्स मेरे साथ अंत तक रहिए, इसमें स्टफिंग भी देंगे, वो भी पूरा हेल्दी होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट तो ज़रूर करें। मैं हमेशा बोलती हूँ आपका सपोर्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर जितना उसका क्रिस्पी है, अंदर इतना जूसी और सॉफ्टी है। तो चलिए यहाँ पे हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 8 से 10 काजू लिया हुआ है। फ्रेंड्स पहले इसको हम हाथ से ही छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, ताकि हमें छोटा छोटा पीसेस करने में और आसानी हो। बस वैसे ही करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, उसके ऊपर थोड़ा सा बेलन वैसे करेंगे। तो हमें जितने साइज़ के काजू चाहिए, इतने साइज़ के काजू आसानी से मिल जाएंगे। अगर उसको नाइफ से करने चलेंगे ना, बहुत ही टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमें इसको पूरा पाउडर भी नहीं करना है। बस वैसे ही साइज़ का चाहिए काजू। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है किशमिश। यहाँ पे करीब 7 से 10 किशमिश यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। इसको भी ऐसे छोटे छोटे नाइफ से उसको हम पीसेस कर लेंगे, ताकि हमें इसको मिक्स करने में आसानी हो। बस ये हो गया है। उसको हम एक पॉट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। पहले इसको डाल देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 टीस्पून चॉप्ड धनिया पत्ता, थोड़ा सा चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून आमचूर का पाउडर, और थोड़ा सा मैंने कद्दूकस कर लिया हुआ है पनीर, उसको भी यहाँ पे डाल देंगे, ताकि हमें अच्छा से हमें उसको बाइंडिंग करने में आसानी हो। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है थोड़ा सा क्रीम, जो रात को हम मिल्क रखते हैं ना, उसके ऊपर आ जाता है जो क्रीम, वही क्रीम। ये डालने के बाद इसको हम मिला देंगे अच्छे से। तो ये हमारा अच्छा से एक पेस्ट बन जाएगा। फ्रेंड्स ये कोई बाहर से हमें खरीदने के लिए ज़रूरत नहीं है, ये घर में ही हमें क्रीम मिल जाएगा। इसको हम मिला लेंगे पहले अच्छी तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, लगभग हमारा ये मेरा यहाँ पे रेडी हो गया ये पेस्ट। हमें वैसे ही चाहिए। इसको रखेंगे साइड में। यहाँ पे मैंने पनीर लिया हुआ है, पनीर को ऐसे हम पीसेस कर देंगे। फिर वैसे ही ये हाफ पनीर को 2 पीसेस कर लेंगे, तो हमें यहाँ पे पनीर क्यूब्स मिल जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ में थिकनेस हमें इतना ही रखना है। बस ये एक ही क्यूब को लेके हमें उसको फिर से 2 पीसेस करना है। तो देखिए ये उसके साइज़ दोनों ही सेम चाहिए हमें। एक हम ऐसे करके सारे पीसेस कर लेंगे। एक हम यहाँ पे हाथ में पीसेस रखेंगे, उसमें स्टफिंग जो बनाया हुआ था ना हमें, वही स्टफिंग को हम यहाँ पे डाल देंगे। फ्रेंड्स स्टफिंग में कंजूसी ना करें, नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ये स्टफिंग को लेके चारों तरफ अच्छे से हम फैला के दबा दबा के डाल देंगे। फिर ये हो गया फ्रेंड्स, ऐसे ही हमें चाहिए। इसके बाद एक हम दूसरा पीसेस लेंगे पनीर का, फिर उसको दबा के दोनों तरफ से अच्छे से उसको चिपका देंगे। तो देखिए यहाँ पे चिपक भी जाएगा फ्रेंड्स, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे आपको घुमा के भी दिखा रही हूँ। अच्छा से देखिए चिपक भी गया है हमारा ये पनीर। फ्रेंड्स ये आसानी से चिपक भी जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वैसे सब हम रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है कॉर्नफ्लेक्स। तो यहाँ पे अगर आपके पास कॉर्नफ्लेक्स ना हो तो उसके बदला पापड़ यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स को हमें वैसे हाथ में थोड़ा सा लेना है, थोड़ा सा स्क्वीज़ करना है। तो यहाँ पे हमें दरदरा कॉर्नफ्लेक्स मिल जाएगा। उसको हमें पाउडर फॉर्म बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए वैसे ही हमें यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स चाहिए फ्रेंड, इसी साइज़ के टुकड़े चाहिए कॉर्नफ्लेक्स का। बस यहाँ पे ये हो गया है। फिर यहाँ पे मैंने लिया हुए आटा करीब मैंने यहाँ पे लिया हुए 3 टेबलस्पून। ये आटा डालने के बाद इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और चिली पाउडर डालेंगे। ये डालने के बाद इस सबको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हम वाटर थोड़ा सा डालेंगे, ये धीरे धीरे डालेंगे, क्योंकि ना ये आटा है ना, तो जल्दी इसमें गुठलियाँ आ जाएंगी। तो इसको यहाँ पे डाल के धीरे धीरे मिला लेंगे। यहाँ पे मुझे और थोड़ा सा हमें पानी चाहिए, तो यहाँ पे मैं पानी थोड़ा सा और डाल दूँगी। फ्रेंड्स ये हमारा मैदा नहीं है कि जल्दी हमारा स्लरी बन के तैयार हो जाए, ये आटा है। तो देखिए हमें वैसे ही हमारा स्लरी चाहिए, इतना ही थिकनेस चाहिए फ्रेंड। बस ये हो गया। उसके ऊपर है का हमारा पनीर का पीसेस रखेंगे और धीरे धीरे घुमा के चारों तरफ उसको कोट कर लेंगे। इसके बाद इसको कॉर्नफ्लेक्स के ऊपर रख देंगे। रखने के बाद धीरे धीरे उसको एक स्पून से उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लेक्स डाल देंगे, ताकि हाथ में ना लगे। तो ऐसे ही हमें करना है फ्रेंड्स। इसके बाद जब
जो भी हमारा बच जाए साइड उसको अभी हाथ से कर लेंगे, क्योंकि हाथ में जल्दी लगने का इसमें चांस है, क्योंकि ये आटा से है। तो बस हो गया, सब वैसे करके हमारा ये रेडी कर लेंगे। बस हो गया, अभी चलते हैं उसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम ऑयल में उसको फ्राई करेंगे। ये लो मीडियम फ्लेम में उसको फ्राई करें, हाई फ्लेम बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो ये जल जाएगा फ्रेंड। इसके बाद देखिए हमारे सब पीसेस बन के यहाँ पे रेडी हो गए हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और यम्मी लग रहे हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा उसका कलर भी आ गया, क्रिस्पी हो गया, पूरा ब्राउन कलर का भी आ गया। तो फ्रेंड्स इसका पहले आवाज़ सुनिए कितना क्रिस्पी हुआ है। फ्रेंड्स मैं इसको कट करके भी आपको दिखाती हूँ। ये अंदर से सॉफ्ट जूसी पनीर है और साथ में है यम्मी एंड हेल्दी इसका स्टफिंग, और बाहर से ही इतनी क्रिस्पी। बिल्कुल सिंपल सी इंग्रेडिएंट से ये सब हम घर पे ही बना सकते हैं, बाहर से कुछ भी लाने की लिए ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। एक बार ये ज़रूर ट्राई करें, 5 से 10 मिनट के अंदर ये बन के रेडी हो जाता है। ये पूरा गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाता है। उसको चटनी या सॉस के साथ सर्व करें, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। एक बार ज़रूर ट्राई करिए। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन हो ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो फ्रेंड्स। इसका टेक्सचर देखिए कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है, और देखने के लिए जितना सुंदर लगता है, खाने के लिए इतना ही यम्मी और हेल्दी भी है फ्रेंड्स। एक बार ज़रूर ट्राई करिए KFC स्टाइल क्रिस्पी यम्मी और हेल्दी पनीर, जो घर में सबको पसंद आएगा।